हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं schema.org की। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि schema.org या फिर स्कीमा मार्कअप या फिर स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। मैं पहले आपको यह बताने वाला हूं कि यह करता क्या है। व्हाट डज schema.org डू? schema.org टेक केयर ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्ड डेटा नीड्स ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे जो भी स्ट्रक्चर डेटा की नीड है उसको पूरा करता है या उसकी टेक केयर करता है schema.org। सर्च इंजन्स लाइक गूगल कैन पिक अप दिस डेटा एंड प्रेजेंट योर पेज इन एन एनहांस्ड वे इफ यू यूज इट टू डिस्क्राइब प्रोडक्ट्स, रिव्यूज, इवेंट्स एंड रेसिपीज। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रक्चर्ड डाटा अपनी वेबसाइट पर रखेंगे तो जो सर्च इंजन्स हैं जैसे कि गूगल या बिंग, वो आपका जो डेटा है उसको बहुत ही एनहांस्ड वे में यूजर्स के सामने रख सकते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा। इफ यू वांट रिच रिजल्ट लाइक स्निपेट्स, इंटरैक्टिव मोबाइल रिजल्ट्स, वॉइस एक्टिवेटेड एक्शंस और a listing in the knowledge graph, you need to describe your pages with structured data। अगर आप चाहते हैं कि जो चीजें यूजर देखे आपके वेबसाइट के बारे में वो किस रूप में उसके सामने आए, स्निपेट के रूप में या फिर किसी भी तरीके से वो इंटरेक्टिव हो, वॉइस एक्टिवेट हो या फिर लिस्टिंग के रूप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पेजेस हैं, आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, schema.org एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है सर्च इंजन्स के लिए, जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है इस तरीके से कि जो सर्च इंजन्स हैं उनको डेटा समझने में आसानी हो और वो ज्यादा अच्छे तरीके से यूजर्स के सामने रिजल्ट रख पाए। इसमें काफी सारे सर्च इंजन्स हैं, उनकी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात करूं स्कीमा मार्कअप की, जिसको schema.org भी बोल देते हैं, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा वोकैबुलरी है जो सर्च इंजन्स को हेल्प करती है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी है उसको अच्छे से समझाने में हेल्प करती है। मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च इंजन्स को अच्छे से वो बता सकती है कि इस वेबसाइट पे ये रिसोर्सेज यहाँ हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली जब शो करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। Structured data is a way of describing your website to make it easier for search engines to understand। मान लीजिए दोस्तों, आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में काफी सारी चीजें हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, तो जो क्रॉलर्स हैं उनको वेब पेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वो उनको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड चीजें रख रहे हैं। दोस्तों, अगर कहीं पे 100 ईंटें पड़ी हैं और उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो उल्टी सीधी पड़ी हैं, तो आप उनको गिन नहीं सकते। पर आप उसकी अगर धड़ी लगा दें, अगर उसको एक के ऊपर एक रख दें, तो आप आसानी से उन ईंटों को गिन सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा में भी यही हो रहा है। जो डेटा पड़ा हुआ है इधर उधर, आप उसको स्ट्रक्चर करके अपनी वेबसाइट पर रख रहे हैं। उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इसके बारे में। You need a so-called vocabulary to make it work, and one used by the big search engine is called schema.org। जो मैं अभी आपको बता रहा था। schema.org provides a series of tags and properties to describe your products, reviews, local business listings, job posting, etc. in detail। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आजकल आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती है और ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ही मिल जाती है। आपको वेबसाइट के अंदर जाना भी नहीं पड़ता है। तो वो सब काम कैसे होता है उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका एसईओ पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है दोस्तों, यूजर जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे एनहांस्ड रिजल्ट को देखता है तो उसका जो इंटेंट है वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसके अंदर जाएगा जरूर। और ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, इंटेंट सेटिस्फाई होती है और क्लिक करके यूजर उस वेबसाइट के अंदर जरूर जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब कितनी टाइप का स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो कुछ की तो मैंने दोस्तों लिस्ट यहाँ पे रखी है और बहुत ज्यादा तरीके का होता है। अभी मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूंगा, वहां पे भी दिखाऊंगा। जैसे आर्टिकल, ब्लॉग पेज के लिए होता है ये। बुक्स की पब्लिशिंग ईयर कौन सा है, कितने पेजेस हैं, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीजें आपको अगर दिख रही हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे तो वो इसी वजह से दिख रही हैं। हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं डेटा को। कोर्सेज, किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसके आवर्स कितने हैं और उसका जो मॉड्यूल है वो कैसा है, कितने मॉड्यूल हैं, वो सारी चीजें। डेटा सेट्स,
इसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों अब आपने देखा होगा जब कभी भी आप क्वेश्चंस लिखते हैं गूगल सर्च इंजन पे या किसी और भी सर्च इंजन पे, तो क्वेश्चंस की और लिस्टिंग वहां पे आपको दिखती होगी। वो सब schema.org या फिर स्कीमा मार्कअप की वजह से ही होती है। हाउ टू, म्यूजिक, क्वेश्चन एंड आंसर पेजेस, रेसिपी के लिए तो दोस्तों बहुत देखते होंगे आप कि वहां पे ऊपर ही रिजल्ट आ जाते हैं एक इमेज के साथ। स्पीकेबल, टीवी एंड मूवीज, जॉब पोस्टिंग्स, पॉडकास्ट, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, रिव्यूज, प्रोडक्ट, वॉइस असिस्टेंट्स, बहुत सारे तरीके के दोस्तों स्ट्रक्चर डेटा होते हैं जो आपको दिखेंगे। अभी मैं आपको अभी शो करता हूं। तो दोस्तों मैंने ओपन करी एक नई टैब और गूगल सर्च इंजन के अंदर मैं कोई भी क्वेरी लिख सकता हूं। स्कीमा को मुझे समझना है, इसके लिए जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं पनीर रेसिपी। तो जब मैंने पनीर रेसिपी लिखा तो दोस्तों मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है। पहले तो वीडियोस के आ रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। नीचे चलते हैं हम अगर, तो आपको यहाँ पे ये रेसिपीज दिखेंगी, ये रेसिपीज, और यहाँ पे ये पूरा डेटा आपको दिखेगा। अगर आप शो मोर पे क्लिक करते हैं तो और भी दिखेंगे आपको। तो दोस्तों जैसे ये कढ़ाई पनीर है, कुक विद मनाली, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस रिजल्ट पे, यहाँ पे रेटिंग भी दे रखी है। तो दोस्तों ये एक वेबसाइट ओपन हो गई मेरे सामने। वेबसाइट वैसी है जैसी हम बनाते हैं, पर इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा था जैसा आपने अभी देखा। मतलब रेसिपी लिखा था, नीचे एक इमेज थी और उसके नीचे और भी सारी चीजें थी। तो दोस्तों हमें इसकी कोडिंग में जाना पड़ेगा और हम देखते हैं कि ये कैसा होता है। मैं प्रेस कर रहा हूं कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी डेवलपर ऑप्शंस में जा रहा हूं मैं। और दोस्तों इसकी कोडिंग में आने के बाद मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं स्कीमा। तो दोस्तों आपको यहां पे देखेगा स्क्रिप्ट क्लास योस्ट स्कीमा ग्राफ टाइप एप्लीकेशन, और ये किस में बना हुआ है, एलडी प्लस जेसन में। जेसन एक लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे केवल एक ही स्कीमा था, ज्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। और अगर वापस चले हम और ये बीच वाला रिजल्ट अगर ओपन करते हैं, तो ये दूसरी वेबसाइट है दोस्तों, और इसमें मैं फिर से सर्च कर रहा हूं स्कीमा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे एक, ये देख रहा है ना schema.org, ये किसके लिए बनाया गया दोस्तों, वेब पेज के लिए। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों ये किस लिए बनाया गया है, ऑथर के लिए बनाया गया है। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा schema.org, ये फिर से किसके लिए बनाया गया दोस्तों, वेब पेज के लिए। तो आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए या आप किसी स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए आप स्कीमा बना सकते हैं, मतलब schema.org को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं ये तो मैं आगे वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आज मैं आपको सारी बातें बता दूंगा schema.org से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी schema.org फाइल है और वो किसके लिए बना है। जैसे मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा बता रहा था, ये उसके लिए है। किसके लिए है दोस्तों, वेब पेज के लिए है। और अगर तो दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है schema.org। इस वेबसाइट पे आपको सब तरीके के जो स्कीमास हैं या जो स्ट्रक्चर डेटा है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ यही है, schema.org इज ए कोलैबोरेटिव कम्युनिटी एक्टिविटी विद ए मिशन टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रमोट स्कीमास फॉर स्ट्रक्चर डेटा ऑन द इंटरनेट, ऑन वेब पेजेस, इन ईमेल मैसेज एंड बियॉन्ड। अब schema.org वोकैब है, वो काफी सारी एनकोडिंग यूज करती है, जैसे RDFA, माइक्रो डेटा एंड जेसन LD। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये सीखना है कि ये चीजें बनती कैसे हैं। और इसमें ये चीज भी लिखी है, मैनी एप्लीकेशंस फ्रॉम गूगल, Microsoft, Pinterest, Yandex and others already use these vocabularies to power rich extensible experiences। तो दोस्तों जो भी सारी चीजें आज के जमाने में बन रही हैं, उन चीजों में जो प्रायोरिटी दी जाती है दोस्तों, वो दी जाती है यूजर एक्सपीरियंस को। और यूजर एक्सपीरियंस दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि यूजर जब आपकी एप्लीकेशन पे आए, मैं गूगल की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिंग की भी बात कर रहा हूँ और Yandex की भी बात कर रहा हूँ, कि वो किसी से बिना पूछे उसके अंदर सब कुछ देख ले। तो दैट यूजर एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ये चीजें जो सर्च इंजन हैं उन्होंने करी हैं। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी स्कीमा डॉट या फिर आपको कोई भी स्ट्रक्चर डेटा बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जो सर्च बार है इसमें लिखेंगे, जैसे वहां हमने देखा था एग्जाम्पल वेब पेज का। तो वेब पेज के लिए आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे वेब पेज, schema org टाइप, स्पीकेबल, मेन एंटिटी,
CSS सेलेक्टर, एग्रीगेट रेटिंग, दोस्तों बहुत सारे तरीके के इसके अंदर स्कीमा मार्कअप है। ये जो वेबसाइट है schema.org। अगर एक हमने देखा था आर्टिकल से रिलेटेड, अगर यहाँ हम आर्टिकल लिख दें तो आर्टिकल से रिलेटेड आ जाएंगे दोस्तों। जैसे मैंने कढ़ाई पनीर रेसिपी लिखा था, तो मैं इसके अंदर क्या लिख दूं, रेसिपी। तो उसका रिजल्ट मैंने ओपन करके रखा है पहले ही। तो यहाँ पे आपको दिखेगा दोस्तों रेसिपी के लिए ये जो पेज है पूरा, ये कैसे कुक टाइम, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एक एग्जांपल भी मिलेगा इसमें। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा एग्जांपल 1, ये तो नो मार्कअप के साथ है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो देख रहे हैं आप कि दिस इज क्लासिक बनाना ब्रेड रेसिपी कम्स फ्रॉम माय मॉम। ये माइक्रो डाटा फॉर्म में है। ये वो चीजें हैं जिनमें अगर आप लिखते हैं स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर डेटा तो वो एक्सेप्ट होता है। माइक्रो डाटा एक है RDFA, तो ये आप देख सकते हैं कोड कैसा है इसका पूरा। फिर जेसन में है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जेसन में जो कोड है वो थोड़ा सा लाइट होता है, इसलिए इसको ही ज्यादा यूज करा जाता है LD प्लस जेसन को। और स्ट्रक्चर आप भी देख सकते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं, जो भी कोड आप बना रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, तो वो जब आप टेस्ट करेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर आएगा। तो दोस्तों हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे जेसन LD का। तो इस तरीके से आप जो भी आपको बनाना है, आपको ये फाइल मिलेगी और आपको क्या करना है, इसी फाइल को एडिट करना है। आप सिंपली नोटपैड में इसको बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है, यानी स्ट्रक्चर डाटा जनरेट करना है, तो ये वेबसाइट है technicalseo.com और बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो उसके अंदर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा which schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट। तो आप देख सकते हैं इसमें आर्टिकल, तो ब्लॉग पोस्टिंग के लिए ब्रेड कम, इवेंट, FAQ पेज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप स्ट्रक्चर डेटा बना सकते हैं और बहुत फ्री फैसिलिटी है ये दोस्तों। ये जो वेबसाइट है वो फ्री में काम करती है। आप यहाँ पर अगर चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं और ये सोशल वेलफेयर के लिए बनी हुई वेबसाइट है। तो इसके अंदर जाके आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है तो सिंपली आप बना सकते हैं। अगर आपको पर्सन का बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। अगले ट्यूटोरियल में मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे या फिर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो लीड करता है रिच रिजल्ट्स को। रिच रिजल्ट्स को पहले के टाइम में हम रिच स्निपेट्स भी कहते थे। और जब रिच रिजल्ट आते हैं किसी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो दोस्तों वो इतने अच्छे होते हैं कि यूजर उनके ऊपर क्लिक करता ही करता है और ये किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने आपको एक ईटो वाला एग्जांपल दिया था दोस्तों, तो डेटा जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और क्रॉलर्स को समझने में उतनी ज्यादा दिक्कत कब होगी और वो बहुत अच्छे से डेटा प्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर एक क्वेरी लिखता हूं, जैसे मैंने लिखी थी कढ़ाई पनीर, अगर मैं उसकी जगह एक क्वेरी लिखता हूं यहाँ पे इंटर, मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी इंटरस्टेलर, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ रहा है, फिल्म। इंटरस्टेलर एक स्पेस है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, फिल्म के बारे में। तो ये विकिपीडिया का रिजल्ट है। अब डेटा जो स्ट्रक्चर्ड है विकिपीडिया के, उस वजह से क्या हुआ, यहाँ दिख रहा है आपको बॉक्स ऑफिस पे इसने कितने पैसे कमाए, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी है, पैरामाउंट पिक्चर्स, रिटन बाय, कंट्रीज, और आपको यहाँ पे भी काफी सारा डेटा दिखेगा। जैसे ये नेटफ्लिक्स के बारे में IMDb की रेटिंग्स दिखेगी, रॉटन टोमेटोज की रेटिंग दिखेगी, फेसबुक पे रेटिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको जो विकिपीडिया के रिजल्ट दिख रहे हैं उसमें दिख रहा है रिलीज डेट कब थी, डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूस किसने करी थी, बजट क्या है, अवार्ड कौन कौन से मिले। तो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो स्ट्रक्चर डेटा की वजह से आ रही हैं। जो टॉप स्टोरीज हैं वो भी आ रही हैं। Could there is a link between interstellar visitor, Oumuamua and unidentified aerial phenomena? तो दोस्तों ये कोई आर्टिकल है इंटरस्टेलर स्पेस के लिए या फिर किसी विजिटर के लिए। तो अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूं तो मुझे इससे रिलेटेड और भी आर्टिकल मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल किसकी वजह से आ रहे हैं, ये सारे आर्टिकल schema.org की वजह से आ रहे हैं। इन सारी वेबसाइट ने जो schema.org फाइल है वो बना रखी है, यानी स्कीमा मार्कअप कर रखा है। तो दोस्तों अगर आप योस्ट एसईओ यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा था कढ़ाई पनीर वाली पे, अगर आप इसके अंदर आएंगे तो ये शायद योस्ट एसईओ से जनरेट नहीं है।
अगर योस्ट एसईओ से जनरेट होता है दोस्तों स्कीमा मार्कअप, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो योस्ट एसईओ से जनरेट है। तो दोस्तों जो पहला रिजल्ट आ रहा है ना इसमें, वो उसमें दिखेगा आपको स्क्रिप्ट क्लास योस्ट स्कीमा ग्राफ टाइप एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए है। यहाँ पे आपको दिखेगा योस्ट एसईओ प्रीमियम प्लगइन, तो फ्री में भी बन जाता है। अगर आप प्रीमियम प्लगइन लेते हैं तो आपको और ज्यादा इसके अंदर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसको क्रिएट करना। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कैसे आप स्ट्रक्चर डेटा बना सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और आज की बात मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा दोस्तों कि स्कीमा मार्कअप, स्कीमा डॉट ओ आर जी या फिर स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।